विंटर्स आ गए हैं और कई सारे लोगों को अभी मसल बिल्डिंग करना होगा, बल्क करना होगा और उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग में आपको क्या करना चाहिए अगर आप विंटर में बल्क साइज गेन करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको फूड्स के बारे में बताया था, विंटर फूड्स। इस वीडियो में एक्सरसाइज ट्रेनिंग रिलेटेड सारी बातें होंगी ताकि आप बल्क कर पाओ। एंड गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना, तभी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे ताकि आप बल्क कर पाओ। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। अब जब बल्किंग की बात आती है तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि कैलोरीज तो चाहिए ही आपको, फूड तो अच्छा खाना ही है, लेकिन ट्रेनिंग में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या है वो चेंजेस? सबसे पहला चेंज आपको ये आता है, यू नीड टू स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी वेट्स। अब आप सोचेंगे कि भाई लिफ्ट वेट तो मैं हैवी समर्स में भी कर रहा था, विंटर में ऐसा क्या हो जाता है? देखो, विंटर में जब आप आते हो ना तो आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीटली चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइजेस चेंज करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपना पुश पुल लेग अगर आप कर रहे हो तो आप सिंगल बॉडी पार्ट या डबल बॉडी पार्ट में आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी इंटेंसिटी पे काम करना है और आप विंटर्स के दौरान वो ज़्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कैलोरी इंटेक आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है, आप फूड ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा इजीली आप फूड को डाइजेस्ट कर पा रहे हो और आपको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कैलोरीज के थ्रू। तो यहाँ पे आप लिफ्ट कर सकते हो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट, आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। कैसे? आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आप अपने रैप रेंज को थोड़ा सा कम करेंगे, यानी कि 8 से 10 रेपिटेशन वाला रेंज आपको पकड़ना है आपकी सारी एक्सरसाइजेज में लगभग, और जिसकी वजह से आपका जो वेट होगा, वजन होगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि 8 से 10 रेपिटेशन वाला वेट थोड़ा हैवी होता है। जहां पे आपको 8 रेपिटेशन 9 रेपिटेशन में स्ट्रगल हो, दैट इज अ हैवी वेट, और उसको उठाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब आप हैवी वेट उठाते हो, इंटेंसिटी ऑफ लोड बढ़ाते हो ट्रेनिंग में, तो आपकी बॉडी में दो चेंजेस होते हैं। एक है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और एक है मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी, जो मैंने पहले भी बताया था। दोनों ही जरूरत आपको होती है, मायोफिब्रिल्स भी बढ़ाने हैं मसल के अंदर, ठीक है, उसके साथ साथ आपको सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है वो एरिया भी बढ़ाना है ताकि मसल का साइज भी बढ़े। स्ट्रेंथ बढ़ती है फिब्रिल्स जब आपके बढ़ते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड जब बढ़ता है तो आपका एरिया बढ़ता है, यानी कि साइज बढ़ता है। तो दोनों ही चाहिए और दोनों ही करने के लिए आपको एक सर्टेन रैप रेंज में ट्रेन करना पड़ता है, जो है आपका 8 से 12। अब जब आप विंटर्स में हो तो आप बेनिफिट उठा सकते हो हैवी ट्रेन करने का, तो उस टाइम पे आप 8 से 10 वाली रेंज, थोड़ा और नीचे वाली रेंज में ट्रेन करो ताकि आप हैवी लिफ्ट करो। हैवी लिफ्ट करोगे तो मसल ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा इंपैक्ट उस पर मसल पे पड़ेगा, ट्रॉमा ज़्यादा पड़ेगा, और अभी आप ग्रो भी जल्दी कर पाओगे क्योंकि आप कैलोरीज भी ज़्यादा ले रहे हो। तो ये इंपैक्ट आपका सही साबित होगा विंटर्स में जब आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं फूड के जरिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करो, ट्रेनिंग में हैवी लिफ्ट करना स्टार्ट करो। जिस तरीके से विंटर में बल्किंग करते हुए ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से विंटर्स में स्किन हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। स्किन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो अक्सर हम बिजी लाइफ की वजह से इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो एजिंग के साइंस हैं, डलनेस और डिहाइड्रेशन, वो नजर आने लगते हैं। हम जिम जाते हैं, अच्छा फूड कंज्यूम करते हैं, स्लीप साइकिल भी मेंटेन करते हैं, लेकिन स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम सही चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते जो उसको चाहिए, और जिसकी वजह से हमारी स्किन डल नज़र आने लगती है, स्किन की हेल्थ खराब होने लगती है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि कोलेजन स्किन का एक प्रोटीन है जिसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, जो एक मेजर पार्ट है हमारे स्किन, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स और इवन हमारे बोन्स का, जो बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है और टू मेंटेन स्किन टाइटनेस एंड टू अवॉइड रिंकल्स, सैगिंग। अब आपकी बॉडी भी कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जस्ट लाइक हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वैसे ही हम कोलेजन सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं अपनी डाइट में एवरी डे। एंड इसीलिए आई रेकमेंड ट्रस्टेड एंड सेफ HK वाइटल्स स्किन कोलेजन, जो अब नई पैकेजिंग में अवेलेबल है, एडवांस फॉर्मूला एंड प्रीमियम लुक के साथ। ये सप्लीमेंट में रियल मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, विटामिन C, E एंड यालुरोनिक एसिड है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और इसमें वेज वेरिएंट भी अवेलेबल है। ना तो इसमें कोई एडेड शुगर है और ना ही कोई साइड इफेक्ट्स।
और रीसेंट स्टडीज भी इसको काफी सपोर्ट करती है। एंड लास्टली इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम बाय मिक्सिंग इट डायरेक्टली इन वाटर एंड जस्ट 1 स्कूप अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू आर डन। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो चेक आउट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ट्रेनिंग में ऐड करना है वो है एडिंग प्रॉपर वार्म अप सेशंस इन विंटर्स। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, देखो जब आप विंटर्स में ट्रेनिंग करते हो ना तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स को वार्म करने में वक्त लगता है, और इसकी वजह से जो लोग नहीं करते ऐसा, उनको जॉइंट इंजरीज, मसल में टेयर होना, दर्द का होना, रिकवरी जल्दी ना कर पाने की बहुत बड़ी इश्यूज होती हैं। और आप जब ट्रेनिंग करने जा रहे हो, हैवी लिफ्ट कर रहे हो, वार्म अप आपने ठीक से नहीं किया है तो आपके जॉइंट्स तो यहाँ पे चले जाएंगे, और जॉइंट्स एक बार चले गए तो फिर लंबा रेस्ट होता है, फिर 2-3 महीने तक रेस्ट पीरियड होता है, फिर आपके मसल्स गेन्स सब कुछ चला जाएगा। सो प्रॉपर वार्म अप सेशंस विंटर्स में खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। समर्स में भी करना है लेकिन विंटर पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाते हैं और मोबिलिटी कम होती है उनमें। तो जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए और मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए, मसल को खोलने के लिए आपको वार्म अप सेशन देना ही देना चाहिए। कम से कम 10 से 12 मिनट आप जब जिम में एंटर करते हो तो आपका वार्म अप सेशन हल्की फुल्की जॉगिंग, हल्का फुल्का मतलब आपकी बॉडी के हार्ट रेट को अप करना है, ब्रीथिंग रेट को अप करना है, जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाना है, रोटेटर कफ मसल्स, जो भी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो आपके शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, बैक, लोअर बैक, ये सारी वार्म होनी चाहिए। लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो आपके नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, आपका पेल्विस जॉइंट, सब कुछ वार्म होना चाहिए। तब जाके आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे। और वर्कआउट में भी एक्सरसाइजेज में पहले आपको वार्म अप सेट्स लेने हैं। एकदम से 8 से 10 रेपिटेशन वाला वेट उठा के 40 किलो का डंबल बेंच प्रेस में नहीं लगाना है। पहले आपको 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, फिर 30 किलो धीरे धीरे बिल्डअप करना है अपने आप को बिना थकाए। तो वार्म अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विंटर्स में। जब ये करोगे तभी लिफ्ट कर पाओगे आप हैवी, और अपने जॉइंट्स को सेफ रख पाओगे और अच्छे से बल्क कर पाओगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, यू नीड टू ऐड सम फॉर्म ऑफ कार्डियो ड्यूरिंग विंटर्स। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो कार्डियो का मतलब आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रीदिंग रेट्स, इसको इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए तो है ही, लेकिन खास तौर पे विंटर्स में आपको ये करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि विंटर्स में आप एक तो कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, फूड से ज़्यादा खाना खा रहे हो, बल्क में हो, मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो। अब हैवी लिफ्ट करोगे, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो बट नेचुरल है, बहुत ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरी स्टोर भी होंगी, और बल्क करते हुए आपका मसल साइज बढ़ रहा है लेकिन साथ में फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अगर यहाँ पे आप कार्डियो ऐड करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट आफ्टर वर्कआउट आपको वॉक टाइप करनी है, स्लो वॉक, स्लो जॉग, या फिर इंक्लाइन में चलना है, बस आपको कोई तेज तेज भागने की ज़रूरत नहीं है। ये करने से क्या होता है कि आपकी जो एडेड एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है जो बॉडी में स्टोर होने वाली होती हैं वो कम होंगी, और आप एक रिलेटिवली अच्छा बल्क कर पाओगे, मतलब प्लेजेंट लुक में भी। ये नहीं कि आप डर्टी बल्किंग आप खाए जा रहे हो और हैवी लिफ्ट करे जा रहे हो तो आपका बहुत फैट भी बढ़ जाता है और इंसान अजीब सा दिखने लगता है। लेकिन जब आप कार्डियो ऐड करोगे तो आपकी वो जो एक्स्ट्रा बॉडी में फैट जुड़ रही है वो कम जुड़ेगी और आप रिलेटिवली लीन नजर आओगे बल्क करते हुए भी। ये काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इस पर ध्यान देना। एंड आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, इतने सालों में 15-20 साल में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बल्क करते हुए अगर आप थोड़ा बहुत भी कार्डियो ऐड कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ऐड नहीं करती, आप रिलेटिवली लीन नज़र आते हो, मसल साइज भी बढ़ता है और आप कॉम्पैक्ट भी नज़र आते हो। तो ये आपको ऐड करना चाहिए। और गाइस, ये थी हमारी ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप बल्क में ऐड कर सकते हो और इससे आपको मिलेगा बहुत बेनिफिट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या कोई सवाल पूछना है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। एंड टेक केयर गाइस, जीत सलाल, साइन ऑफ।